Hello and welcome to Olipod. My name is Himanshu Sharma. I am your JIB and CIB mentor. जैसे कि हम लोगों का सेशन चल रहा है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस पर। थोड़ा थोड़ा इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर क्लियर करते चलते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है, टाइप्स ऑफ गुड्स। कितने प्रकार के गुड्स होते हैं? गुड्स मतलब वस्तुएं। ठीक है, तो वस्तुओं की हम बात करने जाएंगे। ये टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं तो उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है और कौन कौन से गुड्स होते हैं जिन्हें हम यहाँ पर कैटेगराइज करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, सेशन स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना है। मैं सेशन स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मोबाइल एप्लीकेशन ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल। So this is the mobile application of Olipboard. You need to download this mobile application. From here, you will get the information related to all new batches, new courses, new test series, new topic-wise test and everything. The information related to the courses and कोर्स की डिटेल आपको मिल जाएगी और अलग-अलग तरीके से जितनी भी हमारे कोर्स हैं, टेस्ट हैं या फिर बैचेस हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। दिस इज द यूट्यूब चैनल ऑफ ऑलीवुड। दिस इज द मेन यूट्यूब चैनल ऑफ ऑलीवुड। तो इसको तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास में एक और यूट्यूब चैनल है, दैट इज द JIB एंड CAIIB यूट्यूब चैनल। तो यू नीड टू subscribe this channel as well as the JIB CIB channel. JIB CIB YouTube channel is dedicated to the bankers only, not only for the JIB CIB examination but also for the bank promotional examination. Like every bank conduct individual examination for bank promotional clerk to scale 1, scale 1 to scale 2. तो इन टाइप के एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन भी आपको उस यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। ये आपका सिलेबस है, दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 2023। आपको पता है जो अपकमिंग एग्जाम होना है वो अपकमिंग एग्जाम जो होगा वो इस सिलेबस पर बेस्ड आपका एग्जाम होने जा रहा है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम जाने वाले हैं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द बैच 5th ऑफ दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है। काफी सारी क्लासेस यहाँ हो गई, आप चाहे तो जाकर के यहाँ डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने आप को इन कोर्सेज में एनरोल भी करा सकते हैं, राइट। अब हम जाने वाले हैं, अभी डिस्कस करेंगे किस पर, टाइप्स ऑफ गुड्स पर। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं। क्या होता है? जिनका हम उपयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वस्तुएं। अब गुड्स होते हैं, फिर कुछ सर्विसेज होती हैं। तो यहाँ पर हम अभी सबसे पहले बात करेंगे किसकी? गुड्स की। गुड्स का मतलब क्या होता है और उसके टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से टाइप इसके होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स की। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंज। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका जो असर होता है प्राइस चेंज होने पर, उन प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि हम उन प्रोडक्ट को खरीदना कम या ज्यादा करते हैं एज पर दी चेंज इन द प्राइस। किस पर? एज पर दी चेंज इन द प्राइस। मतलब जहां पर भी प्राइस चेंज होगा तो या तो हम उनको ज्यादा खरीदने लगेंगे या फिर हम उनको कम खरीदने लग जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंज, अगर अपन प्रकार की बात करें, हमने गुड्स को यहाँ पर क्या किया है, कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब किस प्रोडक्ट पर हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी गुड्स, फिर हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट गुड्स। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू द प्राइस चेंज, अगर प्राइस चेंज की मैं बात करूं तो प्राइस चेंज क्या होगा? या तो प्राइस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। इसके हिसाब से हमने गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑर्डिनरी गुड्स और गिवन गुड्स। दूसरा होता है रेस्पॉन्सिवनेस टू इनकम चेंज। अगर किसी पर्सन की इनकम चेंज होती है, उसके हिसाब से जो गुड्स हैं उनका कंजप्शन और उनका रेस्पॉन्सिवनेस जो होगा वो कम या ज्यादा होता है। तो वहां पर भी हमने नॉर्मल गुड्स, जिसमें लग्जरी और सुपीरियर गुड्स, नेसेसरी और बेसिक गुड्स और फिर इंफीरियर गुड्स को हमने वहां पर कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंज। अगर किसी वस्तु की दाम में परिवर्तन होता है, प्राइस में चेंज आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मतलब या तो प्राइस राइज हो जाए या फिर प्राइस डाउन हो जाए, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा
उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा एज पर दी चेंज इन द प्राइस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें ऑर्डिनरी गुड्स की, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि गुड्स which creates increased demand when the price of the goods drop or conversely decreased demand if the price for the good is increased। मतलब यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर का जो ऑर्डिनरी गुड्स होंगे, उस ऑर्डिनरी गुड्स के केस में हम बात करें, जो नॉर्मल हमारी वस्तु होंगे उस केस में अगर हम बात करें, तो यदि किसी पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा, हम उसका कंजप्शन ऑफ गुड्स को हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे। और इसके अपोजिट यदि उसका प्राइस डाउन होगा तो हम उसकी डिमांड को इंक्रीज कर लेंगे, राइट। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज जब प्राइस क्या होगा, गिरेगा, और डिक्रीज द डिमांड जब प्राइस क्या होगा, राइज होगा। ऐसे जो वस्तुएं हैं जिनमें जब दाम कम होगा हम उनकी क्या करेंगे, उनकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, और जब दाम ज्यादा होगा तो हम उनकी डिमांड को कम कर देंगे। तो ऐसी जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी गुड्स। तो लगभग सारी चीजें ऑर्डिनरी गुड्स में आ जाती है। मेजर गुड्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी गुड्स में कवर अप होंगे। आगे हम बात करते हैं नॉर्मल गुड इज ऑलवेज ऑर्डिनरी। जो हमारा सामान्य वस्तु की अगर हम बात करें वो क्या कहलाएगा, वो हमेशा ऑर्डिनरी होगा। वाइल एन ऑर्डिनरी गुड कैन बी अ नॉर्मल और इंफीरियर। मतलब मैं बोलूं कि नॉर्मल गुड जो है वो हमेशा ऑर्डिनरी रहेगा, लेकिन ऑर्डिनरी गुड जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर इनफीरियर गुड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इनफीरियर गुड भी हो जाएगा। अब इनफीरियर गुड का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे इन्फीरियर का मतलब होता है, अगर इसको अपन बोले तो इसको निकृष्ट बोला जाता है। अगर ऐसे इन टर्म्स वाइज देखा जाए कि मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, इन्फीरियर गुड्स का मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। इसकी डिमांड हमेशा क्या होती है पता है आपको, कम होती है जब पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, जबकि इसकी डिमांड बढ़ना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड बोलते हैं। तो जो नॉर्मल गुड है वो हमेशा ऑर्डिनरी रहेगा, लेकिन जो ऑर्डिनरी गुड होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है और इन्फीरियर भी हो सकता है। इन्फीरियर गुड का मतलब होता है वो वस्तुएं जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उसके साथ हम उसकी डिमांड को कम कर लेते हैं। याद रखना इन्फीरियर में केस उल्टा होगा। हम यहाँ पर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये ऑर्डिनरी गुड्स को भी हमने चेक कर लिया, जिसमें हमने इंफीरियर की बात कर ली। अब हम आ रहे हैं किसमें, ऑर्डिनरी गुड्स के बाद में गिवन गुड्स की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर आपने देखा होगा ये सबसे पहले ऑर्डिनरी की बात हुई, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, गिवन की बात करेंगे। गिवन गुड्स का मतलब क्या होता है ना, देखते हैं गिवन गुड्स को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे। तो गिवन गुड्स की हम यहाँ बात करें और प्राइस अगर चेंज होगा तो उस पर क्या रेस्पॉन्सिवनेस होती है गुड्स की, उसके हिसाब से हमने पहला क्या किया था, नॉर्मल गुड्स। अब हम देखते हैं गिवन गुड्स। A given good is a product that people consume more of as of the price rise। given good का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस राइज होता है तो उसकी डिमांड उसके साथ साथ क्या होती है, राइज होती है, क्योंकि वहां पर जो पर्सन और जो पीपल होते हैं वो उसका कंजप्शन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर। सो गिवन गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जब पीपल उनका कंजप्शन इंक्रीज कर देते हैं, जब जब उनका प्राइस राइज होने लग जाता है। और इसका अपोजिट होता है, जब इनका प्राइस कम होने लगेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम इनकी जो कंजप्शन है उसको डाउन करने लगे। मतलब इसके साथ बिल्कुल बराबर केस चलेगा, प्राइस राइज डिमांड राइज, प्राइस डाउन डिमांड डाउन। करेक्ट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं गिवन गुड्स का, लाइक व्हीट है, ब्रेड है, इनको हम गिवन गुड्स में कंसीडर कर सकते हैं। गिवन गुड्स को हम यहाँ पर गिवन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, गिवन पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं गिवन गुड्स की, तो ये जो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसको ये वायलेट करता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका कंजप्शन कम होगा, और जब प्राइस कम होगा
तो कंजप्शन बढ़ेगा। लेकिन जो हमारा गिवन गुड्स का केस होता है ये जस्ट अपोजिट होता है और ये वायलेट करता है लॉ ऑफ डिमांड को, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि जब किसी वस्तु का दाम कम होगा तो हम उसके उपभोग को, कंजप्शन को बढ़ा लेंगे, और जब किसी वस्तु का दाम बढ़ेगा तो हम उसके उपभोग, उसके कंजप्शन को कम करेंगे। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और ये जो गिवन गुड्स का केस है ना, ये उसको फेल करता है और उसके अगेंस्ट जाता है। गिवन गुड इज कंसीडर्ड टू बी अपोजिट ऑफ एन ऑर्डिनरी गुड्स। ऑर्डिनरी गुड्स के अपोजिट होता है ये। गिवन गुड्स आर रेयर फॉर्म ऑफ इंफीरियर गुड्स, हैव नो रेडी सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव। अब एक चीज और है, गिवन गुड्स के साथ में ना उनका कोई भी, अब जैसे रोटी की मैं बात करूं, जनरली हम बात करते हैं चपाती या रोटी की, रोटी का सब्स्टिट्यूट कुछ और हो ही नहीं सकता है। लाइक आप पिज्जा बर्गर खा सकते हो, लेकिन जो लोग डेली फूड की अगर हम बात करें, हमारी जो डेली मील है उसमें हम जब जो जनरल नॉर्मल खाना खाते हैं, उसमें हमारे मील में रोटी सब्जी और जो भी बेसिक चीजें होती हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हम एक दिन दो दिन किसी और चीज को खा सकते हैं एज अ शौक के तौर पर, बट डेली बेसिस पर हम उसका कंजप्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो गिवन गुड्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, इंफीरियर में होते हैं। साथ ही साथ इनका रेडी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है या कोई अल्टरनेटिव भी नहीं होगा। भाई ब्रेड है, राइस है, पोटेटोज है, आलू का सब्स्टिट्यूट बताओ क्या होगा? है कोई सब्स्टिट्यूट? चावल का सब्स्टिट्यूट क्या होगा बताइए? ब्रेड का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है? रोटी का कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं। तो इनको हम बोलते हैं गिवन गुड्स। और प्राइस रेस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंज क्या होगा कि अगर मैं प्राइस चेंज की बात करूं, प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर ऑर्डिनरी गुड्स अगर है तो उनका कंजप्शन कम होगा, जबकि गिवन गुड्स का कंजप्शन हम बढ़ा लेंगे। अगर प्राइस डाउन होगा तो ऑर्डिनरी गुड्स का कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, कंजप्शन कम कर लेंगे। तो ये होता है आपका गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू इनकम चेंज। अभी तक हमने किसकी बात की थी? प्राइस पर बेस्ड हमने प्रोडक्ट्स को क्या किया था, कंपेयर किया था। अब हम बात करेंगे इनकम के बेसिस पर। अब इनकम बढ़ेगी, अब इनकम में भी क्या चेंज हो सकता है? इनकम में भी दो चेंज हो सकते हैं सर। इनकम इंक्रीज होती है और इनकम डिक्रीज होगी, बढ़ भी सकती है, कम भी बिल्कुल होता है, क्योंकि हम एक ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो कभी आपकी इनकम बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लाइक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनफीरियर गुड्स की। किसकी? इनफीरियर गुड्स की। इसके पहले हम नॉर्मल गुड्स को देखेंगे। नॉर्मल गुड्स में तो मैं आपको बता दूंगा, इसका तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं आपको भी बता दूंगा। अभी सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट है वो है इन्फीरियर गुड्स का देखने जा रहे हैं, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स की हम बात करें, कोई भी इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है कि इंक्रीज इन इनकम कॉज अ ड्रॉप इन डिमांड। इन्फीरियर गुड का मतलब होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर वस्तु, किसी भी पर्टिकुलर इनकम, किसी पर्सन की इनकम अगर बढ़ेगी, वो क्या करता है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को डिक्रीज कर देता है। मतलब इनकम इंक्रीज हुई है, डिमांड डिक्रीज कर दी। और inferior goods is the opposite of a normal good, as we have discussed in earlier slides. A normal good sees an increase in demand when income increases, but inferior goods के केस में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी, सस्ती चीजों की। अब सस्ती मतलब, जैसे कि मैं बात करूं कि मुझे कोई पर्टिकुलर चीज खरीदनी है और मैं मार्केट में गया, तो लोकल कंपनी के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी इनकम कम है तो मैं लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू करता हूँ और उनको खरीदते जाऊंगा, तो उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी क्योंकि मेरी इनकम लो है। तो जितनी ज्यादा लोगों की इनकम कम होगी उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करूंगा और मैं एक दूसरे अच्छे ब्रांड की तरफ बढ़ने लग जाऊंगा। तो पहले सस्ती चीजों के अलावा अब मैं कोई अच्छे प्रोडक्ट्स को परचेज करूंगा। तो जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मैंने उन सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदना किया कम, इनकम इंक्रीज, डिमांड कम, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर इंफीरियर गुड्स, करेक्ट। अब दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स तो हमने देख लिया है, और उस नॉर्मल गुड्स में आता है कौन सा, लग्जरी गुड, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड। तो लग्जरी गुड्स की हम बात करते हैं, राइट। लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा कि सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड, ऑर्गेनिक लग्जरी कॉफी, नेटफ्लिक्स, अरे ऑर्गेनिक का मतलब हो गया स्टारबक्स में,
आप स्टारबक्स में जाकर के कॉफी पी लें, सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड लगवा लें, नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दें, पॉश बड़ी बढ़िया गाड़ी ले लें, फॉरेन में चले जाएं हॉलिडे मनाने बाली। ये जो लग्जरी गुड्स होते हैं, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इन सब पर भी अपना खर्चा बढ़ेगा। ये वो लग्जरी गुड्स होते हैं, जब इनकम बढ़ेगी तो आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करना, इन चीज़ों की डिमांड को इंक्रीज कर लेंगे। हम घूमने चले जाएंगे, जब हम लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो शिरडी वगैरह घुमाएंगे। भाई इनकम कम है लेकिन ज़्यादा है तो गोवा चले जाएंगे, और ज़्यादा है फिर आप थाईलैंड चले जाइए, है ना। तो ये लग्जरी गुड्स वो होते हैं, तो जब ज़्यादा इनकम होगी तो इसका कंजप्शन भी हम इंक्रीज कर लेंगे। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी ब्रॉडबैंड है, ऑर्डिनरी टीवी लाइसेंस है, फोर्ड फोकस, नॉर्मल जो इकोनॉमी क्लास गाड़ी है, इंडिया में या हम जहाँ रहते हैं वहीं आसपास हम क्या कर लें, उनके उन गुड्स को यूज कर लें, यूटिलाइज कर लें। इंफीरियर गुड्स, सुपरमार्केट, ऑन ब्रांड कॉफी, बस ट्रैवल, अ डे आउट एट अ थीम पार्क। अब जब इनकम कम होगी तो हम इसकी डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और इनकम ज़्यादा होगी तो इसकी डिमांड को कम कर दें। जब पैसा ज़्यादा होगा तो हम भाई किसी सुपरमार्केट में गए, वहाँ ब्रांड कॉफ़ी क्यों पिएंगे। इनकम बढ़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे, लग्जरी गुड्स को क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। बस में ट्रैवल नहीं करेंगे भाई, कार ले लेंगे, खुद सिंगल अकेले जाएंगे बट कार से जाएंगे। थीम पार्क में क्यों जाएं, अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो जब इनकम बढ़ेगी तो हम इन प्रोडक्ट्स को, इन्फीरियर गुड्स को क्या करते हैं, कंजप्शन को कम कर लेते हैं। जबकि नॉर्मल केस में क्या होता है, इनकम ज़्यादा है तो प्रोडक्शन डिमांड ज़्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। और लग्जरी गुड्स में इनकम जितनी ज़्यादा उतना इनका डिमांड हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। क्लियर है ये हुए हमारे कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम चेंज। चेंज होगी इनकम तो उसके हिसाब से जो गुड्स हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे, उसके हिसाब से हमने 3 टाइप के, और यहाँ पर टोटल 4 टाइप के गुड्स को देख लिया। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स, मालिकाना हक के हिसाब से कौन ऑनर होगा, उसके हिसाब से हमने क्या किया, इनको यहाँ पर बाइफरकेट कर लिया है। इन अलग अलग गुड्स को हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहला गुड कौन सा होगा, तो यहाँ होता है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स को हम यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। Public goods are generally owned by the government and can be collectively used by many individuals at the same time. अपन बोल देते हैं भाई किसी पब्लिक प्लेस पर होते हैं तो अपन बोलते हैं दिस इज द पब्लिक प्लेस। ऐसे ही जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द ऑनरशिप की अगर मैं बात करूं तो मेजर ऑनरशिप जो होगी वो किसकी होती है, वो हमेशा गवर्नमेंट की रहेगी। तो जैसे कि पब्लिक गार्डन है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, अब तो रेलवे स्टेशन प्राइवेट होने लग गए हैं बट पब्लिक ही माने जाएंगे, या बस स्टैंड्स हैं, बस स्टॉप्स हैं। सो दीज प्लेसेस आर दी पब्लिक गुड्स। इट इज नॉन राइवलरली as the consumption of one unit of these goods by one person does not decrease the available unit for the consumption by another person। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर अपन जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर चीज को यूज कर लिया तो उसका कंजप्शन हो गया तो वो कम हो जाएगी, नहीं भाई। हॉस्पिटल है, आप भी जाओ मैं भी जाऊं, बाकी सभी लोग भी वहां जा सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। पब्लिक गार्डन है तो आप भी जा सकते हैं, तो ये पब्लिक गुड्स कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। दूसरा होता है प्राइवेट गुड्स। दूसरा क्या होगा, प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट मतलब ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी। प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं जो ओन करते हैं बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। हम या आप अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, और वही लोग क्या करते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं उन गुड्स से रिलेटेड। प्राइवेट गुड्स possesses the characteristic of excludability and competitiveness। और ये क्या करता है, प्राइवेट गुड्स possess करता है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को जो excludability और competitiveness को दिखाते हैं, शो करते हैं। इसकी अगर अपन बात करें एक्सक्लूडेबल गुड्स की, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसी पर्सन को एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ द गुड इफ दे डू नॉट हैव पेड देयर शेयर ऑन दैट गुड। मतलब एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब होता है बाहर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग द मोबाइल फोन, वो मेरी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो क्या कोई भी पर्सन उसको बिना मुझसे पूछे यूज कर सकता है? नहीं। मैं बोलूंगा नहीं आप यूज नहीं कर सकते, और अगर आपको इसको यूज करना है तो मैं इसका किराया लूंगा। किराया लूंगा मतलब मैं इस पर आपसे कुछ चार्ज करूंगा। आपको एक फोन कॉल करना है, मुझे 2 रुपए दीजिए, 4 रुपए दीजिए, वट एवर द अमाउंट यू कैन मेक द चार्ज। आप लगा सकते हैं, चार्ज इम्पोज कर सकते हैं। वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट गुड्स में कंसीडर की जाएगी, राइट।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में तीसरे टाइप का जो गुड होता है दैट इज द नेचुरल गुड, प्राकृतिक गुड। ये फ्री गुड्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इन गुड्स को नीडेड बाय द सोसाइटी बट अवेलेबल विद नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ऑक्सीजन जो मैं ले रहा हूं, बीमारों की बात मत करना, नहीं तो बोलो सर कोविड में ऑक्सीजन खरीदना पड़ रही थी, नहीं। ऑक्सीजन मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मैं बैठा हूँ तो क्या मैं कहीं पर ऑक्सीजन जो मैं इनहेल कर रहा हूँ, क्या उसके लिए मैं पे आउट कर रहा हूँ कुछ? नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं देना है। ये वो चीजें हैं जो नेचुरल गुड्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। इट इज गुड विदाउट स्कैरसिटी, इनका कोई अभाव भी नहीं होता है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है आपकी ऑक्सीजन। हाँ, बड़े शहरों में मेट्रोज में हो तो ध्यान रखना ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी अंदर जा रही होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्री गुड्स, और इनको हम क्या बोलेंगे? फ्री गुड्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ फ्री गुड बिकॉज वी कैन ब्रीथ इट एज मच एज वी वॉन्ट बाई ब्रीदिंग, वी डू नॉट डिमिनिश द अवेलेबल रिसोर्स फॉर अदर पीपल। और मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं रोक लूं कि भाई सारी सांस मैं ही ले लूं, सारी ऑक्सीजन मैं ही अब्जॉर्ब करूं, दूसरे को ऑक्सीजन दो ही ना, नहीं। इसको हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये नेचुरल गुड्स होते हैं। नेचुरल गुड्स को हम गॉड गिफ्ट भी बोलते हैं, जैसे कि वाटर है जो नदियों में है, समुद्र है, या पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीजें नेचुरल गुड्स में कवर अप करते हैं, राइट। चलिए, तो ये हुआ आपका नेचुरल गुड्स। इसी के साथ हमने टाइप्स ऑफ गुड्स का पार्ट 1 कवर अप कर लिया है, और अगले पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जेआईबी सीआईआईबी के न्यू बैचेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जेआईबी का जो न्यू बैच है वो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 5th ऑफ दिसंबर से, और नया बैच सीआईबी का स्टार्ट होने जा रहा है 19th ऑफ दिसंबर से। अपने आप को एनरोल करना चाहें तो ऐसे oliveboard.in पर जाइए, कोर्सेज चूज कीजिए, ये चूज कीजिए या फिर ये, और वहां जैसे ही जाएंगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर कोर्स की डिटेल होगी। उस कोर्स में से जो भी डिटेल आपको लगता है कि जो स्पेसिफिकेशन ऑफ द कोर्सेज है आपकी जो नीड है उसको सूट करते हैं, सुइटेबल होते हैं, उसके हिसाब से आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन होगा, या आप अपनी वैलिडिटी चूज करिएगा, उसके बाद में हैव अ कूपन कोड पर आप क्लिक करेंगे और आप यूज करेंगे कोड हिमांशु, देखो यहाँ पर लगा हुआ है कोड, और इसको रिडीम करेंगे ना जैसे ही, तो आपको यहाँ पर कोर्स का जो प्राइस होगा ना बहुत ही कम, लोएस्ट प्राइस दिखाई देगा जो कि इफेक्टिव प्राइस होगा। तो आपको कोड कौन सा यूज करना है? कोड यूज करना है हिमांशु, ताकि आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिल जाए जो अभी चल रहा है उसका, राइट। और ये जो सारे कोर्सेज हैं ये लोएस्ट प्राइस एवर है अभी, आगे चल के इनका जो पुराना प्राइस जो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, ये सब उसी प्राइस में आपको अवेलेबल होंगे जो इनका एक्चुअल प्राइस होगा उसमें, करेक्ट। तो बिफोर इंक्रीज द प्राइस, प्राइस बढ़े उसके पहले अपने आप को एनरोल कर लीजिए। ये कोर्स डिटेल यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, करेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं यहाँ सेशन को एंड करने जा रहा हूँ, और इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।